हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन ने इतिहास रच दिया और कई लोग जो बोल रहे थे बेयर मार्केट के अंदर चले गए हैं, 4 साल के बाद अब नंबर आएगा, उनको बिल्कुल चुप करवा दिया। क्योंकि बिटकॉइन ने तोड़ा है अपना रिकॉर्ड और नया ऑल टाइम हाई बनाया। और कल रात तो ये $12,000 को छू गया। $12,000। हम 1,08,000 से 1,10,000 जो डॉलर है उसका एक टारगेट कई महीनों से लेके चल रहे थे शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन उसको ब्रेक करके ये $1,12,000 को टच करके अभी $11,500 के आसपास चल रहा है, $11,000 के ऊपर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर एक और बुलिश सिग्नल निकल के आ रहा है, वो है गोल्डन क्रॉस का। और जो बिटकॉइन के अंदर हो रहा है या जो वेल्स और इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं ना, ये आपको अभी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक रॉक और बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने तो धूम धड़ाका किया हुआ है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन कल एक बहुत स्पेशल दिन था, 22 मई, बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के नाम से इसको जाना जाता है। और साथ के साथ यहाँ पर बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, 1,10,000, 1,11,000, $1,12,000 को इसने हिट किया। तो कई बार ऐसे दिन पूरी ज़िंदगी के लिए या हिस्ट्री के अंदर दर्ज हो जाते हैं, तो इसके लिए कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ। ये 10,000 पिज़्ज़ा का अगर आपको नहीं पता है कि 10,000 बिटकॉइन आज की डेट में वैल्यू रखते हैं $1.2 बिलियन के आसपास, $1.1 बिलियन। और ये कितना होता है, अंदाज़ा लगा के चलो कि ये होता है 10,000 करोड़ रुपए। और जो कहते हैं ना कि पहली बार जब ट्रांजैक्शन जो कंसीडर की जाती है, जिसको हम बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे मानते हैं, पापा जोन्स पे एक शख्स ने 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे। अगर वो आज उसके पास 10,000 बिटकॉइन होते तो वो पिज़्ज़ा की दुकान, पिज़्ज़ा का पूरा जितने भी है दसियों जो है पिज़्ज़ा हट जैसे जो है पिज़्ज़ा जो आउटलेट खोल लेता। तो ये कमाल करा है बिटकॉइन ने पिछले कुछ सालों के अंदर। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के साथ मुद्दा कुछ अलग है, और मैं समझता हूँ, और वो है कि अभी भी मैं कमेंट करूँगा या अभी मैं बिटकॉइन के बारे में बोल रहा हूँ तो आप में से ज़्यादातर लोग अभी यही आएंगे, हमारे पास बिटकॉइन फिटकॉइन नहीं है, हम लेके बैठे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स का बताओ। ठहरो ज़रा, यहाँ पर उसके लिए भी बुलिश सिग्नल निकल के आ रहे हैं और इथेरियम यहाँ पे बढ़ता दिख रहा है और बिटकॉइन थोड़ा सेटल होता दिख रहा है। और ऑल्ट कॉइन्स मार्केट के अंदर बिटकॉइन की डोमिनेंस तो यही रिफ्लेक्ट कर रही है कि यहाँ पर अब वो गिरती देखने को मिल रही है, और उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि हमारे जो कॉइन्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा करते दिखेंगे और वो थोड़ी रिकवरी दिखाते देखने को मिल रहे हैं। उसके बारे में भी बात करूँगा, बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि एक हिस्टोरिकल दिन था और कितने महीनों से हम उस दिन की बात कर रहे थे कि बिटकॉइन $1,10,000 को तोड़ेगा। तो आज तो लाइक बनता है, वीडियो को लाइक करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार हम कोशिश करते हैं कंटेंट आपके साथ शेयर करने की, सिचुएशन कैसी भी हो। पुरानी वीडियोस को जाके देखिएगा, हम आपके साथ में तब भी बने हुए थे जब आपको लगता था यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, और यही हम बताने की कोशिश करते थे, क्योंकि हमने 8-10 साल जो इस मार्केट के अंदर लगाए हैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, भैया यहाँ पर अभी बहुत कुछ 2025 के अंदर होना बाकी है और यहाँ पे अभी हमें वो होता देखने को मिल रहा है। लेकिन 2025 अभी बहुत महीने बाकी हैं, क्या क्या हो सकता है। अगर जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं ऐसा हुआ तो कई लोगों की किस्मत भी चेंज होते देखने को मिल सकती है। तो हमारा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि बिटकॉइन $1,12,000 को टच कर गया, और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न था, वो था ब्लैक रॉक बिटकॉइन ईटीएफ वाले। अकेले ब्लैक रॉक ने 8,000 बिटकॉइन अगर आज देखता हूँ तो लगभग आप कह लीजिए 800-900 मिलियन या $1 बिलियन के आसपास के बैठते हैं। $1 बिलियन होता कितना है आप ये समझ लीजिए, 8-9 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन सिर्फ अकेले ब्लैक रॉक ने खरीद लिए। अब यहाँ पर ये कोई छोटा मोटा अमाउंट मत समझिएगा। $1 बिलियन अगर इंडिया के अंदर कोई कंपनी हो जाती है तो उसको हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं, मतलब वो एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो यहाँ पर उन्होंने $1 बिलियन के तो एक दिन में खरीद लिए, जैसे कि सब्जी मंडी में जाके कोई गाजर मूली खरीद लेता है। तो इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आज भी 1 लाख से ऊपर, 1,08,000, 9,000, $10,000 पे भी अगर ये खरीद रहे हैं तो क्या सोच के खरीद रहे होंगे, थोड़ा सा आप इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे आज
जब 75,000 पे था, $80,000 पे था, तब लोगों को बिटकॉइन खरीदने का, जब वो बोल रहे थे कि मार्केट रिकवर कर जाएगी, तब लोग 50,000 का वेट कर रहे थे। और आज कई लोग हैं, आप में से भी कई हैं जो कमेंट कर रहे हैं क्या अब हम एंट्री बना लें। अब आप पे मैं छोड़ता हूँ आपको क्या करना चाहिए, लेकिन हम $1,00,000 के ऊपर कभी भी नहीं बोलेंगे। अगर आप 2025 का सोच रहे हो, अगर आप 2028-30 का सोच रहे हो, तो यहाँ पे आप बनाने की कोशिश कर सकते हो। नहीं तो आपको अवॉइड करना चाहिए या दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे देखना चाहिए जो कॉइन्स बढ़े नहीं हैं, उन पे फोकस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर टेक्सास की बात करते हैं। यूएसए की जो स्टेट है उसने बिटकॉइन का रिजर्व अप्रूव कर दिया है, पहली स्टेट बन गया दुनिया के अंदर। तो ये बड़े बड़े खेल चल रहे हैं। बिटकॉइन ईटीएफ का डाटा को लेता हूँ मैं, टेक्सास को लेता हूँ, या बहुत सारी और चीज़ें चल रही हैं। इंस्टीट्यूशन लगातार बाइंग कर रहे हैं, लॉन्ग की पोजीशन बन रही है। और आपको पता ही है माइक्रो स्ट्रेटजी, उन्होंने कल फिर अनाउंस किया 6 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हुए हैं, और $1,00,000 के ऊपर भी 7,000 8,000 बिटकॉइन खरीदने को, जो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट आई थी। अभी और भाई साहब ये निकल के आ रहा है कि अपने शेयर्स को बेच के $2.1 बिलियन के वो और बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस लेवल तक ये कहानी पहुंचती जा रही है। और ये मत भूलिएगा, और ये आपको समझ में आना चाहिए, $5 बिलियन जो FTX डिफ़ॉल्ट हुआ था, उसके जो क्रेडिटर्स हैं उनको 30 मई को वो रिलीज़ होंगे। उसमें से अगर $1-2 बिलियन भी मार्केट के अंदर आता देखने को मिलेगा तो क्या खेल हो सकता है। $1-2 बिलियन अगर मान लो 5 बिलियन में से कई लोग क्रिप्टो वाले हैं, खुराफाती दिमाग तो रहता ही है, चुल तो लगती है। अगर वो भी इन्फ्लो आएगा तो मार्केट एक बड़ा पुश लेती देखने को मिल सकती है, और पहले हफ्ते में जून के और हम धूम धड़ाका मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये भी मत भूलिएगा, ये भी हमने आपको हिंट दिया था, जब भी USDT मिंट होते हैं उसके बाद में मार्केट थोड़ी करेक्ट करती है, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद में एक नया पुश लेती है, क्योंकि वो वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी बाइंग करके फिर पुश करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं पहले सस्ता खरीदे फिर पुश करें। 2 दिन पहले भी या 4 दिन पहले भी $2 बिलियन जो है मिंट हुए। 2 दिन पहले भी $2 बिलियन मिंट हुए, मतलब $4-5 बिलियन। अगर आप देखते हो 4-5 बिलियन की बात करते हैं, 30-40 हज़ार करोड़ रुपए मार्केट के अंदर इन्फ्लो आया है। अब 30-40 हज़ार करोड़ रुपए कम अगर आप लिखने बैठोगे ना तो ज़ीरो आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी 30-40 हज़ार से ऊपर की बात ही नहीं होती है समझ में। और 30-40 हज़ार करोड़ की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। तो हमें ये समझना है, और हम यही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, बिटकॉइन में क्या हो रहा है उसको देखो, और अल्टीमेटली अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन को फॉलो करते हैं ऑल्ट कॉइन्स, और वो आपको अभी कुछ होता देखने को मिल रहा है। जो मेरे पास चार्ट है और जो सिग्नल मिल रहे हैं उसके बारे में तो बताऊँगा, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक और बड़ा बुलिश सिग्नल मिल रहा है, और वो है गोल्डन क्रॉस का। जैसे जो है डेथ क्रॉस हमें डराता है ना, ऐसे गोल्डन क्रॉस एक बुलिश सिग्नल बोला जाता है, और वो कल हुआ। और उसके बाद हम देखो सीधा $1,12,000 को हमने छूता देखा। तो यहाँ पे ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल निकल के आ रहा है। और वीकली कैंडल $1,10,000, या जो इसका ऑल टाइम हाई था प्रीवियस $1,09,500 या 9,000, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो समझ लीजिए फिर अगली उछाल के लिए तैयार होता है। और हम अब देखते हैं $1,20,000 और फिर $1,25,000 शॉर्ट टू मिड टर्म में इसका टारगेट हम देखते हैं। और 2025 के अंदर हमें लगता है पर्सनली कि ये $1,50,000 तक जाना चाहिए। बहुत सारे और एक्सपर्ट की बात करते हैं, वो $2 से $2.5 लाख बोलते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की नई स्टेटमेंट निकल के आई है, उनके हिसाब से तो भैया बिटकॉइन $5 लाख यहाँ पे वो 2028 के अंदर बोलते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये 2028 में $5 लाख जाता है, और माइक अगर कैथे वुड्स की बात करता हूँ, वो कहते हैं $1.5 मिलियन, यानी कि अगर मैं बताऊँ $5 लाख की अगर कैलकुलेशन लेते हो, अगर छोटी सी कैलकुलेशन लेता हूँ, $5 लाख 2028 में होता है, और आज आपके पास 0.25 बिटकॉइन है, तो $1,00,000 के ऊपर तो आपके पास होगा ना। और $1,00,000 की कैलकुलेशन लगभग आपकी कह लीजिए 1 करोड़ रुपए होती है। तो कई लोग, हमें सोचना है कि हमें शॉर्ट टर्म में देखना है, 2025 में देखना है, 2028 2030 में देखना है, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन निकल के आ रही है। तो कह लीजिए जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है, जिस हिसाब से वेल्स का सारा खेल चल रहा है, तो ऐसा लगता है अभी 2025 में बहुत कुछ होना बाकी है। और अगर बिटकॉइन का देखते हैं, अगर ये अपने ऑल टाइम हाई जो $1,09,000 $1,10,000 है, इसको मेंटेन करता है, तो अगली जो है $1,16,000 $1,20,000 $1,24,000 अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1 लाख से $1,02,000 पे इसको मिलती है, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो भी है, एक साइकोलॉजिकली भी रहता है $1,00,000 है, और फिबोनाची की रेशियो है 1.61।
तो ये हमने शॉर्ट टर्म में हिसाब से देखना है। लॉन्ग टर्म के में भी आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आनी चाहिए कि मैं 2025 देख रहा हूँ या मैं 2028, 30, 32 देख रहा हूँ, जहाँ पे कई लोग $1 मिलियन की बात करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि शॉर्ट टू मिड टर्म 2025 और लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2028, 2030, क्योंकि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ना, ये 2025 की नहीं देख रहे होंगे। आई एम श्योर ये 2030, 2035, कई लोग तो 40, 50 साल आगे की बात करते हैं जो ये बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं जब। तो हमने भी थोड़ा सा उस हिसाब से स्ट्रेटजी को यहाँ बनाने की कोशिश करनी है। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात, लेकिन मुद्दा ऑल्ट कॉइन्स का है और ऑल्ट कॉइन्स का क्या करें। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चीज़ें समझ में आ रही है ना, इतना कुछ हो हल्ला हो रहा है, हलचल हो रही है, और हम आपसे यही बोलते थे कि ये पूछो अपने आप से वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप मुझे बताओ वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, और ये आपको समझने की कोशिश कर रही है। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और ये इतना कुछ हलचल होने के बाद में भी, जब 2000 ये जो है ये 80,000 पे था, 85,000 पे था, तब भी हम यही बात बोल रहे थे, 50,000 पे था तब भी यही बात बोल रहे थे कि ये इंस्टीट्यूशंस बाय क्यों कर रहे हैं। तो आज आपको समझ में आया, और अगर आपको मेरी बातें अभी भी समझ में आ रही हैं तो अपने भाई को सपोर्ट किया करो। वीडियो को लाइक करते नहीं हो, मेहनत कराते रहते हो, ठीक है ना, सपोर्ट किया करो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और 2025 तो कम से कम एक साथ गुजारने की हम कोशिश यहाँ पे करें। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स की भी बात करूँगा, और ऑल्ट कॉइन्स की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी के कहने पे कुछ भी ले लेते हैं और फिर वो अटक जाते हैं, और फिर हमें लगता है यार पता नहीं ये अब रिकवरी करेगा कि नहीं करेगा। तो कुछ कॉइन्स आपने हमसे पूछे और कुछ कॉइन्स जो हमें लगता है टॉप के कॉइन्स है वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ा कॉमन सवाल आप सबका निकल के आता है कि ये कॉइन्स हम लें तो ले कहाँ से। कोई इंडियन एक्सचेंज हो, FIU कंप्लाइंट हो तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, बैंक ट्रांसफ़र हो सके जिसके थ्रू UPI के थ्रू पेमेंट लेना देना कर सके। तो उसमें आपकी मदद कर सकता है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो कि है मुद्रेक्स, जो कि FIU कंप्लाइंट भी है। बैंक के थ्रू वहाँ लेना देना भी आप कर सकते हो, UPI के थ्रू यहाँ पे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। यहाँ पे 650 से ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर मिल जाते हैं। और साथ के साथ में जो अच्छी बात क्या है, बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को आप डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हो। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो डिपॉजिट तो ले लेते हैं लेकिन विड्रॉवल नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अगर कल को अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो अपने हार्डवेयर वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर जो नीचे डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है लिमिटेड लोगों के लिए है तो इसको करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे जाके आप साइन अप करते हो, रजिस्टर करते हो, KYC करते हो और 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो इसका एज अ बोनस ये 500 रुपये के बिटकॉइन आपको देते हैं। तो उसका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। बाकी इनकी वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा, बहुत ईजी टू यूज़ इंटरफेस है और काफ़ी इंटरेक्टिव लगेगा और बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो इनके वेबसाइट पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इनके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ कॉइन्स की बात करते हैं। अब कॉइन्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें बात करनी पड़ेगी इथेरियम की। और इथेरियम की बात करने से मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ और ज़्यादातर हम इथेरियम को कवर क्यों करते हैं, क्योंकि अगर इथेरियम भागेगा तो ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करते हैं और हिस्ट्री के अंदर हमने हर बार 99% ये होते देखा है। लेकिन इथेरियम एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है जो कि आता है 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि गदाधारी बीम है। और कई लोग कहते हैं ना कि ये रेजिस्टेंस या जो है ये टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, ये मूविंग एवरेजेस काम नहीं करती हैं। आप हिस्ट्री के अंदर देख लीजिए, ताज़ा देख लो, बिटकॉइन को देख लो और अब इथेरियम को देख लो। पिछली बार अभी $2700 आने के बाद में यहाँ पे 2 दिन इसने कोशिश की ब्रेकआउट करने की, वहाँ नहीं किया और रिजेक्ट होके $2300-2400 पे आया ना, जहाँ पे 21 वीक मूविंग एवरेज थी। तो अभी दोबारा से इसको हिट कर रहा है और अभी भी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको जो हम कह रहे हैं 2700 से 2800, 2850, $2900, अगर इसको ये ब्रेकआउट कर पाया, क्योंकि हम फिबोनाची की रेशियो भी आती है, तो फिर हमें लगता है ये $3300 से $3400 आपको लगता देखने को मिल सकता है। $4000 अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का इस बुल मार्केट के अंदर या नया ऑल टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल भी इथेरियम रखता है, प्रोवाइडेड ये इसके पार जा पाए। तो हमने इस पे नज़र रखनी है। जो ये ब्राउन लाइन आपको दिख रही है 200 डे मूविंग एवरेज, जो
जो कि लगभग $2700 आती है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाया तो ये एक और बड़ा बुलिश सिग्नल होगा कि इथेरियम भागेगा और उसको फॉलो करेंगे इथेरियम के इकोसिस्टम के कॉइन्स, लेयर 2 के कॉइन्स की बात करते हैं, या ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट। क्योंकि पार्ट 2 ऑल सीजन जो हम चार्ट अक्सर आपके साथ शेयर करते हैं, बिटकॉइन यहाँ स्टेबल होता देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ गिरते देखने को मिल रही है, लेकिन इथेरियम और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही है। पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम बढ़ता है, फिर बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आती है और फिर सारे कॉइन्स आपको बढ़ते दिखते हैं। तो ये होता है फुल फ्लैज ऑल्ट सीजन जब हम देखते हैं, जब ऑल्ट कॉइन्स का तांडव होता है। जो भी कॉइन होता है वो बढ़ने की कोशिश करता है, कोई भी हो, आपको लगता है कि भैया मेरा कॉइन ही है जो भाग रहा है, लेकिन इस टाइम तो ऐसा लगता है सब भाग रहा है, सिर्फ मेरा कॉइन ही नहीं भाग रहा है। किस किस के साथ ऐसा हो रहा है इस टाइम पे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इथेरियम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल $2400 के आसपास है, जो कि या $2400-2300 जो कि 21 वीक है, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो निकल के आती है। तो इन लेवल्स को हमने क्लोजली वॉच करना है, कहाँ क्लोजिंग हो रही है, कहाँ इसको सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ताकि इथेरियम आगे भागे। क्योंकि हम यूजुअली इसके बारे में क्यों बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स में हो। अगर ऑल्ट कॉइन्स में हो ना सिर्फ, तो भैया आपकी गलती है, क्योंकि हमने कभी भी आपको ये नहीं बोला है कि आपने सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रहना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना, यही तो होता है। रिस्क को मैनेज करना यही तो होता है कि 50% आपका बिटकॉइन के अंदर हो, 25% इथेरियम या टॉप कॉइन्स के अंदर हो, और बाकी का 25% सारे कॉइन्स के अंदर हो जो आपको लगे या जिसको लगता है स्ट्रॉन्ग है, आने वाले टाइम के अंदर कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, चलो 20-25% टॉप कॉइन्स के अंदर होता है, बाकी टिंकू पिंकू कॉइन्स में होता है, और बिटकॉइन कहाँ है, दूर दूर तक ढूंढने से भी नहीं दिखता। अब फिर उसमें कहते हो कि कमेंट में आके हम तो सारे ऑल्ट कॉइन्स में हो, आपने हमारे को कर दिया गड़बड़। कौन सी वीडियो है जिसके अंदर हमने ये सारी बातें आपको नहीं बताई? लगातार बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, ये इंसानी फितरत है। उनको वही अच्छा लगता है, जो उनको वही सुनते हैं जो उनको अच्छा लगता है। किसी ने कह दिया कि भैया इस कॉइन में ले लो, ये 100 गुना हो जाएगा, वही दिमाग में चल रहा होता है। बिटकॉइन जाए भाड़ में, इथेरियम जाए भाड़ में, ये कॉइन किसी ने बोला या किसी ने इससे पैसे कमा लिए तो हम भी भेड़ चाल में चले गए। जब बिटकॉइन लेना था, जब इथेरियम लेना था, तब हम बोल रहे थे $1400 $1600 पे ले लो, तब किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही थी। बिटकॉइन बोल रहे थे ले लो 70,000 पे भी, 75,000 पे भी, 50,000 पे भी, तब कान पे जू नहीं रेंग रही थी। आज आप बोल रहे हो आज ले लें, तो आज लेना क्या समझदारी है? तो ये आपको देखिए, क्योंकि जब चीज़ें 50 से 100% बढ़ जाती है ना, तो यहाँ पे हमें भी थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए। कम से कम उस टाइम पे हमें प्रिंसिपल निकालने पे फोकस करना चाहिए, प्रॉफिट को लंबे समय तक ले जाने के लिए फोकस करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ तो हम तो उठे हैं, अरे देख लेते हैं, अरे थे बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर हो गया, $1,10,000 चला गया, चलो अब खरीदते हैं, और हल्का सा $5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो गया ना, तो फिर वही हालत ख़राब, दिल का घंटाघर बन जाता है, और वो घंटाघर पूरे फैमिली को ही परेशान करता है, और आपके कमेंट तो वाह, वो तो नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं, और फिर गलतियां हमारी हैं। ठीक है, चलो एनीवेज हम समझा ही सकते हैं, हम आपको बता ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी आपको डिसाइड करना है आपको यहाँ क्या करना चाहिए। तो कहने का मतलब है बिटकॉइन के बाद इथेरियम, इथेरियम के बाद ये ऑल्ट कॉइन्स जो अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आपने भी कॉमनली हमसे पूछे और हम भी कोशिश कर रहे हैं ये आपको बताने की। तो यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉइन्स हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ, और उसमें से अगर हम देखते हैं, पहले मैं टॉप कॉइन्स कवर कर लेता हूँ, ठीक है ना। उसमें वह क्या रहता है, कैसी जो कॉमन होते हैं, जो लगता है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं, और उसमें से सबसे पहले इथेरियम के बाद आता है सोलाना का नंबर। सोलाना की बात करते हैं, जैसे 200 डे मूविंग एवरेज इथेरियम के लिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऐसे ही सोलाना के लिए भी वो फेस कर रहा है, और वो $180-185। जब $100 पे था ना, या उसके नीचे आया था, रिकॉर्ड में है, वीडियोज़ हैं, चेक कर लीजिएगा, तब आपने लिया नहीं। आज हम 80% प्लस के अंदर हैं उसके अंदर। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो कोई अच्छी बात नहीं करेगा कमेंट में, लेकिन जैसे अगर ऊपर नीचे हो जाए तो यहाँ पे आ जाओगे कि हो गया गड़बड़, आपने हमारे को ये कर दिया वो कर दिया। तो ये चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए कि अगर रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से करके चलोगे तो कैसे नुकसान में हो सकते हो। तो ये 200 डे मूविंग एवरेज की जो है फिलहाल इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है 184, ये भी टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो ये $200 $206 अगला टारगेट, और फिर अपना ऑल टाइम हाई को ट्राई कर सकता है। फिलहाल 21 वीक मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.618, वो एक सपोर्ट निकल के आती है जो कि लगभग $160 से $165 पे निकल के आती है। अगर ये यहाँ आ जाए तो एक एंट्री बनाई
जा सकती है, लेकिन फिलहाल एक अगर देख रहे हो नई एंट्री के लिए, या तो 180 के ऊपर ये क्लोज कर पाए वीकली कैंडल या इस महीने की कैंडल, तो लगता है कि अगले पुश ये लेता देखने को मिल सकता है। अगर होल्ड करके रखे हो तो ऐसा लगता है ये पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। एक कई लोगों ने मुझसे पूछा क्या ये $400-500 भी जा सकता है? पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक बुल मार्केट आई, बिटकॉइन $1.5 लाख से $2 लाख गया, तो ये हो और इथेरियम हो अपने ऑल टाइम हाई या उसके ऊपर भी जाते देखने को मिल सकते हैं। कार्डानो एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, वही 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है उसको फेस करके अभी उसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ $0.8 के ऊपर ये क्लोज कर पाया तो हमें लगता है $1 $1.3 के आसपास ये आपको जाता देखने को मिल सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है क्योंकि ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन परफेक्ट एंट्री देख लो तो $0.7 के नीचे इसके अंदर बनती है। XRP कुछ खास कर नहीं रहा है, 21 वीक मूविंग एवरेज को इसको सपोर्ट मिली, अब यहाँ पे एक पुश लेता दिख रहा है। $2.3 $2.4 एक पार्ट में अगर बाइंग करके देखते हो और एक $2 पे 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन इसके अंदर भी लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई या $3-3.5 को पार करने का पोटेंशियल रखता है, उसको छूने का पोटेंशियल रखता है। सुई को लेके यहाँ पे अभी एक्सप्लॉइट उसका जो आप कह लीजिए सीटस है प्लेटफॉर्म, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, हैक हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे सुई के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और वो कॉइन के अंदर भी काफ़ी कुछ जो है करेक्शन देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली। लेकिन फ़िलहाल सुई अभी भी अच्छे स्ट्रांगली खड़ा है। $3.8 के आसपास इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है $3.2 के आसपास या $3 के आसपास। अगर यहाँ मिल जाएगा तो एक बड़ी अच्छी एंट्री का मौका हो सकता है। फिलहाल फिबोनाची की रेशियो है 2.318, ये एक सपोर्ट का काम कर रही है जो कि अब $3.8 के आसपास आती है। अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो तो वेट करना चाहिए, लेकिन अगर आप होल्ड करते हो तो ये पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, $5 से $6 जाने का, और ये इस बुल मार्केट के अंदर $10 का भी पोटेंशियल रखता है। लेकिन वही बात है कि जब जाएगा तब की तब देखेंगे। समझदारी ये कहती है अगर आप फ्रेश एंट्री देख रहे हो तो इस टाइम पे आपको वेट करना चाहिए। ऑन्डो ने कुछ खास किया नहीं है, वही 50 RWA नरेटिव है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, रियल वर्ल्ड ऐसे टोकनाइज हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है इसके अंदर भी जब माहौल बनेगा तो ये बहुत अच्छा करता देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल ये जो है इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट $0.9 के आसपास है, लेकिन एक रेजिस्टेंस अभी फेस कर रहा है जो कि $1 से लेकर $1.1 के आसपास आती है। अगर इसको ब्रेक कर पाया तो ये भी $1.5 तक जाता देखने को मिल सकता है, और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। एक और कॉइन है शिबा इनू। शिबा इनू की बात करते हैं। मीम कॉइन के अंदर मोमेंटम आ रहा है, डॉज ने अच्छा किया, पेपी ने अच्छा किया, फ्लॉकी ने अच्छा किया, हमने आपके साथ में शेयर भी किए थे, लेकिन शिबा इन्होंने कुछ खास नहीं किया। अभी जो 21 जो मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है जो कि लगभग 1650 के आसपास आती है, 1600 के आसपास आती है। अगर ये इसको ब्रेक कर पाया तो 1800 1850 ये जाने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि जो दिसंबर के अंदर इसने टच किया था हाई, वहाँ तक जाने का 3000 से 3500-4000 तक भी ये जाता आपको देखने को मिल सकता है। ये भी इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट ड्यू है और मोमेंटम आएगी तो हमें उम्मीद है ये भी आपको एक अच्छा करता कॉइन देखने को मिल सकता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो वही 1350 के आसपास आए तो ही यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। एक और कॉइन है जो आप कॉमनली हमसे पूछ भी रहे हो और उसके अंदर हमने जब चेक किया तो उसके अंदर काफ़ी अपडेट भी निकल के आ रही हैं, वो है सरोस। अगर सरोस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बाइनेंस पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइबिट हो गया, बिटगेट हो गया, मैक्सी हो गया, गेट हो गया, उस पर ये अवेलेबल है। 200-250 के आसपास की इसकी रैंक चल रही है, $0.17 इसका प्राइस चल रहा है। और इसके अंदर देखते हैं तो इसने पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छा मैसिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे इसकी भी एक अपडेट निकल के आ रही है, बाइबिट के ऊपर इसका परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्च हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, ये डेक्स है और बहुत इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें, ये रिवॉर्ड्स उस पर लाते रहते हैं। तो ऐसा लगता है इसके अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर अगर मार्केट अच्छी हुई, क्योंकि जिस हिसाब से ये गिरा नहीं है पीछे की मार्केट के अंदर, तो ऐसा लगता है कि अगर ये 0.15 के आसपास मिल जाए या 16 के आसपास मिल जाए तो पोटेंशियल लगता है यहाँ से ये भी 20-50% जो है रिटर्न देने का। तो इस पे भी नज़र बना के रख सकते हो। कई लोगों ने इसके बारे में क्वेरी भी की थी और ऐसा लगता है कि ये भी आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। AI एजेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों की भी एक एक कॉइन आपके पास होना चाहिए। और अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, AI की बात करता हूँ, तो उसके अंदर हमारे पास फोकस करना चाहिए नियर प्रोटोकॉल पे। तो नियर हो सकता है, बिटेंसर टाओ हो सकता है, कई लोग तो रेंडर भी बोलते हैं, वो बिग डाटा के अंदर आता है, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो नियर अभी एक ब्रेकआउट लगाता है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं नियर की बात करता हूँ
तो अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली $2.8 के आसपास। अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट लगाता दिख रहा है। $3.4 का इमीडिएट टारगेट हो सकता है 21 वीक मूविंग एवरेज, और उसके बाद ये 4 साढ़े $4 तक भी जाता देखने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ एक रेजिस्टेंस है। लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। एटलीस्ट कम से कम दिसंबर का जो इसका $8 के आसपास का टारगेट था वो यहाँ पे ये लगता है कि आपको छूता देखने को मिल ही सकता है। तो $2 के नीचे से हम इसको बोल रहे हैं ऑलरेडी आप 50% अप हैं, लेकिन कुछ खास इसने अभी किया नहीं है। तो उम्मीद है ये भी आपको आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। बाकी एजेंट्स की बात करते हैं, वर्चुअल्स क्या धूम धड़ाका बताया किया जो है। डाओ कुकी डाओ ने भी कितना अच्छा भी रिटर्न दिया है। AI16Z वो हो गया। तो ये सारे वर्चुअल्स के जो कॉइन्स हैं, या आप कह लीजिए कि जो AI एजेंट्स के कॉइन हैं, उनके अंदर भी मोमेंटम आते देखने को मिल रही है। और उसमें फाला जब हमने $0.1 से नीचे आपके साथ में शेयर किया था, ऑलरेडी यहाँ पे 40% अप है और इतना खास नहीं टूटा अभी मार्केट के अंदर भी। लेकिन अगर ये आपको $0.13 के आसपास या उसके नीचे मिले तो आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट है 100 डे मूविंग एवरेज की। और फिलहाल इसका एक इमीडिएट टारगेट लेके चल सकते हो, वो हो सकता है 0.16 से लेके $0.2 तक। और ये पूरा पोटेंशियल रखता है, क्योंकि हमने रेगुलरली इंटरवल पे इसको देखा है कि ये यहाँ से $0.4 तक भी जाने का, $0.5 $0.6 तक भी। तो ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है जब AI एजेंट्स का अगर मोमेंटम आती है। लेकिन ये थोड़े लंबे समय के लिए आप देख सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ऐसा लगता है 20-50% का ये पोटेंशियल यहाँ पे रखता है। बाकी दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स का मैंने चार्ट जो ब्रेकआउट के लिए आखिरी में रखा है, क्योंकि सब जो है आखिरी तक पहुँचते ही नहीं है। तो इसी बहाने अब आखिरी में आपको आके देखना पड़ेगा। वो है ऑल सीज़न का चार्ट, और इसके अंदर क्या मोमेंटम आती है। 2021 में जब बिटकॉइन ने ब्रेकआउट किया था, उससे पहले एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था, अपना लो बनाया और उसके बाद इसने एक पंप लिया हाफिंग के बाद। फिर ये जो सर्कल आपको दिख रहा है उसके अंदर एक करेक्शन के अंदर रहा, और फिर हमने इसके अंदर ब्रेकआउट देखा। सेम ही फॉर्मेट, वही चीज़, पैटर्न अभी हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमने 2024-25 के अंदर एक करेक्शन देखी, हाफिंग के बाद में एक बड़ा पंप देखा। अब उसके बाद आप कह लीजिए कि हाँ जो है अभी हमने रिसेंटली करेक्शन देखी। अभी जो है ये इस जो सर्कल है इसको ब्रेकआउट लगाता देखने को मिल रहा है, और ऐसा उम्मीद है जैसा पहले हुआ था। और 2025 के अंदर जो हम ऑल सीज़न की, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट कैप की बिटकॉइन को हटा के, तो यहाँ पे ये एक पंप ड्यू है और इसके अंदर अभी ब्रेकआउट लगता दिख रहा है। 2 वीकली कैंडल इसने पॉजिटिव क्लोज किया और हमें लगता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर और बड़ा पंप लेता देखने को मिल सकता है। और उम्मीद है ये जो टोटल मार्केट कैप है वो $4 से $5 ट्रिलियन की भी जा सकती है। अभी कुछ खास बढ़ी नहीं है, $1.25 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। तो अगर ये भी हिस्ट्री रिपीट हुई, ये फॉर्मेट काम किया, या एक जैसा हमें ब्रेकआउट लग रहा है ऐसा हुआ, तो बहुत कुछ अभी होना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बाकी है। बाकी दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन अपडेट शेयर करने की। तो जो भी करने से पहले, अपनी रिसर्च करने से पहले अपने रिस्क को ज़रूर देखिएगा, अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा कुछ भी करने से पहले, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा कुछ भी करने से पहले। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करते हैं, आपसे पैसे लूटने की, पर्सनल की, प्राइवेट की मांगने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है वो स्कैमर है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना लाइक दिखाते रहिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वही हमारे लिए काफ़ी है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार।